मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। इस चित्र में एक आप हरा भरा पेड़ देख रहे हैं। यह हरा भरा पेड़ संयुक्त परिवार का प्रतीक है और यह पेड़ उसकी महानता तब महसूस होती है जब उसके सारे पत्ते हरे होते हैं, सारी शाखाएं हरे पत्तों से खिल उठते हैं, फल फूलों से खिल उठते हैं, तब यह पेड़ अपनी महानता महसूस कराता है। अतः संयुक्त परिवार भी इस प्रकार होता है तथा संयुक्त परिवार किस प्रकार बनाए रखना है ये बताने का प्रयास उपेंद्रनाथ अश्क जी ने सूखी डाली इस एकांकी में किया है। सूखी डाली, एक भी डाली सूखनी नहीं चाहिए, सभी डालियां हरी भरी पत्तों से फूलों से लदी हुई दूसरों का ताप हरने वाली होनी चाहिए या दूसरों को सुखद छाया देने वाली होनी चाहिए, तभी जाकर वह परिवार बनाए रहता है। अतः संयुक्त परिवार किस प्रकार बनाए रखा जाए इस पर भाष्य करती है सूखी डाली यह एकांकी। प्रस्तुत एकांकी में संयुक्त परिवार का महत्व बताया है, कारण आप जानते हैं आज क्या हो गया है, आजकल की संस्कृति क्या है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। इसके कारण संयुक्त परिवार आपको नजर ही नहीं आते। अतः संयुक्त परिवार किस प्रकार बनाए रखना चाहिए, किस प्रकार बनाए रखा जाए, यह बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में उपेंद्रनाथ अश्क जी ने किया है। एकांकी के कथ्य की ओर आने से पूर्व इस एकांकी के पात्र संयुक्त परिवार है। बरगद के पेड़ के समान डालियों से लदा हुआ यह संयुक्त परिवार है। उसके नींव दादा मूलराज है, यानी प्रमुख पात्र दादा मूलराज। उनके 3 बेटे, बड़ा लड़का 1914 में लड़ाई में मारा गया है। सरकार की ओर से जमीन मिली थी। दादा मूलराज ने उस 1 बीघा जमीन को आज 10 बीघा जमीन में परिवर्तित किया है अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। और आज उनकी डेयरी है, कारखाना है, गन्ने का कारखाना है और बहुत सारी जमीन उनकी है। इन्हें उन्होंने अपनी मेहनत संघर्ष से अपने इस परिवार को, अपने जमींदारी को बढ़ाया है। ऐसे दादा मूलराज है। उनका मंझला बेटा जिसका नाम है करमचंद, छोटा बेटा यानी छोटा लड़का, इनके पत्नियां बड़ी भाभी नाम से जानी जाती है, मंझली भाभी, छोटी भाभी। छोटा लड़का और छोटी भाभी को एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी का नाम है इंदु, बेटे का नाम है नरेश और अभी हाल ही में उसकी पत्नी आई है, छोटी बहू बेला। इसके अतिरिक्त घर में पोते हैं भाशी, मल्लू, जगदीश। घर में नौकरानी है रजवा और पड़ोसी है पारो। इसके अतिरिक्त बड़ी भाभी की बहू बड़ी बहू है, मंझली भाभी की बहू मंझली बहू है। ये भी पात्र के रूप में इसमें आती है। मंझली बहू, बड़ी बहू, ये भी पात्र के रूप में इसमें आई है। अतः यह कहानी छोटे परिवार के आसपास घूमती है, कारण हाल ही में छोटी बहू बेला अर्थात घर में आई है। ये नई शाखा पेड़ में लगी है, लेकिन यह शाखा पेड़ में लगने के बाद अर्थात परिवार में आने के बाद परिवार में किस प्रकार हलचल मचती है, फिर भी दादा मूलराज अपने परिवार को किस प्रकार बनाए रखते हैं, इसकी यह कहानी है। देख लीजिए उपेंद्रनाथ अश्क लिखित सूखी डाली एकांकी की कहानी। संयुक्त परिवार को किस तरह बनाए रखा जाता है यह कहानी बताती है, यह एकांकी बताती है। संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उसकी एक भी डाली टूटकर अलग नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक भी व्यक्ति टूटकर अलग परिवार नहीं बनाना चाहिए, वरना सूख कर मुरझाना चाहिए। अर्थात परिवार में रहकर भी उसके मन की भावनाओं का अगर समझ नहीं लेते तो वह सूख जाता है और मुरझा जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके मन की बातों को उसका ख्याल रखना है, ये बताने का प्रयास इस कहानी में किया है। प्रस्तुत कहानी के दादाजी का वाक्य इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारी दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह
ऐसे पत्ते नहलाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले, जिनके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। अर्थात सभी पत्ते एक साथ होने चाहिए, और वह भी कैसे? हरे भरे, फूलों से फलों से लदे हुए, जिसकी सुखद छाया सबको मिले और सब उस सुखद छाया में हरे भरे बने रहे। तब जाकर परिवार बनता है, संयुक्त परिवार टिकता है। किस प्रकार? देख लीजिए एकांकी की कहानी का कथ्य। दादा मूलराज का एक भरा पूरा परिवार है। घर में 3 बहुएं हैं जो बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी के नाम से जानी जाती है। तीनों भी सीधी सादी महिलाएं हैं, एकदम शांत घरेलू सीधी सादी महिलाएं हैं। फिर भी उनकी जो बहुएं आई हैं वह भी बिल्कुल सीधी सादी घरेलू महिला है। उनकी बहू है बड़ी बहू, मंझली बहू, और अभी हाल ही में छोटी बहू बेला घर में आई है, जिसके पति नरेश अर्थात छोटे पोते यानी छोटे लड़के की बहू, छोटी बहू बेला, उसके पति परेश नायब तहसीलदार हैं, और उनकी जो पत्नी है बेला पढ़ी लिखी है, बड़े घर की बेटी है। उसके आने से पूर्व घर में सबसे पढ़ी लिखी परेश की बहन अर्थात इंदु थी। वह पढ़ी थी प्राइमरी स्कूल तक, जैसे तैसे प्राइमरी स्कूल तक वह पढ़ी थी। वह सबकी लाडली थी, घर में उसकी चलती थी। परंतु बेला के आने के कारण यह एक डाली जैसे टूट जाएगी ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। बेला के आने के बाद इस शांत परिवार में लहरें तरंगे उठने लगी हैं, ऐसा मंझले लड़का यानी दादा मूलराज के मंझले बेटे को लगता है। इसीलिए वह थोड़े दुखी होते हैं और यह बात अपने पिताजी को बताते हैं। बेला का इस घर में मन नहीं लगता। वह बात बात में इस घर की तुलना अपने मायके से करती है। उसे इस घर का सारा सामान पुराना लगता है। उसे लगता है घर में जो पड़ा सामान है वो बिल्कुल पुराना है, उसका कोई उपयोग ही नहीं, उसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। यहाँ तक कि नौकरों को भी कोई तमीज नहीं, ऐसा उसे लगता है। इसलिए वह रजवा को काम से निकालने के लिए कहती है, लेकिन रजवा न जाने कितने सालों से उनके घर में काम करती आई है, वह सीख जाएगी ऐसा उसकी सास यानी छोटी भाभी उसे बताने का प्रयास करती है। परंतु बेला वह समझ नहीं लेती, क्योंकि बड़े घर की है और पढ़ी लिखी है, इसलिए घर के औरतों के साथ उसकी बनती ही नहीं। वो परेश को घर से अलग होने की बात करती है। अतः यह बात मंझला लड़का अर्थात करमचंद दादाजी को बताता है। दादा ऐसे होने नहीं देंगे, कारण वो अपने परिवार को बनाए रखना चाहते हैं। बरगद का पेड़ तभी महान होता है जब उसकी शाखाएं सभी एक साथ होती है और हरी भरी होती है। अतः संयुक्त परिवार का महत्व भी तभी है जब सब एक साथ होंगे और सब हरे भरे होंगे, ऐसा दादाजी को लगता है। इसलिए वह ऐसा नहीं होने देंगे, वह सबको समझाएंगे। वह सबसे पहले समझाते हैं परेश को। वो परेश को कहते हैं भूख के मन का ख्याल रखना। वह बड़े घर की है, पढ़ी लिखी है, उसके नई सोच है, उसे बाजार लेकर जाना, नई चीजें लेकर देना, ऐसे अपने पोते को समझाते हैं। घर के सारे सदस्यों को भी वो बुलवाकर बेला के मन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। खासकर वह इंदु और मंझली बहू को समझाते हैं, कारण मंझली बहू बात बात पर हंसती है और बेला सबसे पहले वो पढ़ी लिखी थी घर में, अब उससे ज्यादा पढ़ी लिखी उसकी भाभी आई है, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी अनबन होती रहती है। इसलिए बेला को और मंझली बहू को वो समझाते हैं। इंदु दादाजी को कहती है इसके आगे वह शिकायत का मौका नहीं देंगे। अतः इस प्रकार होता है और तब से सब बेला के मन का ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। उसे कुछ काम करने नहीं देते, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए इसका ध्यान रखते हैं। इसलिए जब वह सब मिलकर गपशप लड़ाती है और बेला आते दिखाई देती है तो सारी चुप होती है, एक भी बातें नहीं करती, बेला के साथ बातें नहीं करती। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा आए ऐसा उन्हें नहीं लगता। बेला को कोई काम नहीं बताते और बेला को खुश रखने का सारे प्रयास करते हैं, परंतु बेला को यह मंजूर नहीं है। अब यह बात
बेला को ठीक नहीं लगती। पहले वह परेश को तकरार करती थी, कोई मेरा आदर नहीं करता, क्योंकि वो जिस घर से आई थी बड़े घर की लड़की थी, वह उसका आदर होता था। इस घर में छोटी बहू बनकर आई है, छोटी बहू होने के कारण उसे सबका सुनना पड़ता है, सबकी बातें माननी पड़ती है, ऐसा उसे लगता है, इसलिए उसका कोई आदर नहीं करता, ऐसा उसे लगता था। अब अब वह परेश के पास इस प्रकार तकरार करती है कि अब सबको क्या हो गया है, मुझे कोई काम करने ही नहीं देता, कितना आदर देते हैं। यानी पहले वह तकरार करती थी कोई आदर नहीं देता, अब तकरार करती है सारे आदर देते हैं। तो परेश कहता है आखिर तुझे चाहिए क्या? तब बेला अपने परिवार वालों के साथ हिल मिलकर रहना चाहती है, परंतु अब परिवार वाले उसका ख्याल रखते हैं, उसे आदर देते हैं, ये उसे मंजूर नहीं है। तब वह अपनी मन की बात दादाजी से कहती है। वह दादाजी से कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना नहीं देना चाहते, ये आपको पसंद नहीं। क्या आप ये चाहेंगे पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? देख लीजिए कितना गहरा अर्थ इसमें है। अभी यह बेला घर में आई है, अभी लगी है डाली, अगर कोई उसके साथ बातें नहीं करेगा, उसे अधिक आदर देगा, तो वह कैसे फलेगी और फूलेगी? तो मुरझा ही जाएगी। अतः ये डाली मुरझा कर मर जाएगी तो परिवार बनाए रह सकता है? ये बात दादाजी को पूछती है। तब बेला की ये बातें दादाजी को सोचने के लिए मजबूर करती हैं और बेला आगे जाकर अपनी ननंद इंदु के साथ मिलकर काम करती है। उसे कपड़े धोने में हाथ बटाती है, खाना पकाने में हाथ बटाती है और इंदु की और उसकी बनी रहती है। दोनों सहेलियां बनकर जैसे रहती है, अर्थात दादाजी अपने परिवार को संयुक्त बनाए रखना चाहते थे और अपने परिवार को संयुक्त बनाकर रखते हैं। किस प्रकार? वे एक डाली को टूटकर अलग होना नहीं देना चाहते, इसलिए घर वालों को समझाते हैं। और बेला का वाक्य सुनकर वो सूख कर मुरझा जाएगी, उसे सूखा भी होने नहीं देंगे, इसलिए परिवार वाले उसे अपनाते हैं, क्योंकि वो बेला अपने परिवार वालों के साथ मिलकर रहना चाहती है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में उपेंद्रनाथ अश्क जी ने संयुक्त परिवार किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, इस पर भाष्य किया है। अतः एकांकी का कथ्य या समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।